अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाना। अपने माँ बाप के अगर सपने को साकार करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेके अंत तक देखना। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी एग्जाम में बहुत यूजफुल रोल प्ले करते हैं। आप चाहे 10th में हो, 12th में हो, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या बिहार एसआई, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। बिहार एसआई वालों के लिए बता दूं, जीएस पेपर 2 में ये आएगा ही आएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर इतना आपने कर लिया, 30 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इससे बाहर कुछ इस टॉपिक से नहीं पढ़ना है। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को जो कि एमसीक्यू बेसिस पे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, व्हाट इज एन एसिड? एसिड क्या है? तो आप सभी को पता है, जो भी हमारे पिछले लेक्चर देखे होंगे उनको पता है एसिड क्या है। एसिड हमेशा H+ आयंस को रिलीज करने का काम करता है। एसिड क्या करता है दोस्तों? H+ आयंस को रिलीज करने का काम करता है। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है दोस्तों? बेस OH- आयंस को रिलीज करने का काम करता है। ये डी ऑप्शन दिया है, मतलब A एंड C। सॉल्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सॉल्ट बनता कैसे है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आप सभी को पता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? एसिड प्लस बेस होता है। क्या होता है? अगर आपने पढ़ा है, जो हमारी पिछली लेक्चर देखे होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि फॉर्मेशन क्या होता है। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पीएच स्केल का रेंज क्या होता है? पीएच स्केल ये होता है मेजरमेंट करने के लिए होता है, एसिड और बेस को मेजर करने के लिए होता है। तो 0 से लेके 14 तक होता है। एक क्वेश्चन आपसे भी लिए, 0 to 7 क्या होता है, 7 to 14 क्या होता है, ये किसके अंडर में आता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके इसका भी आंसर कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के लिए रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। हाँ दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस ईयर PYQ देखा होगा, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं कुछ ऑप्शंस को। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हाइड्रोजन और HCl क्लोरीन से मिलके बना है। इन दोनों को जैसे कंबाइन करोगे तो बनता है क्या, HCl, और ये होता है ऑप्शन नंबर सी। यहां तक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है दोस्तों? H2SO4, जिसको आप तेजाब बोलते हैं। ये गाड़ियों के बैटरियों में भी यूज करे जाते हैं, इन्वर्टर में भी H2SO4 होता है, इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें भी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस, तो आपको पता होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, हाइड्रोक्साइड का होता है OH, दोनों का कंबाइंड करोगे NaOH, इसका फॉर्मूला होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? आप ऑप्शंस देख सकते हैं, CaOH2। अगर आप में से किसी को पता है इसका फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और आपने पहली बार ये कौन से क्लास में पढ़ा था ये भी बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे बिहार एसआई की, स्टेट PSC, UPSC, हर एक जगह पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, द pH ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है उसकी pH वैल्यू क्या होती है? प्योर वाटर की pH वैल्यू होती है 7। ना कि एसिड होता है ना ही बेस होता है, ये प्योर होता है, एक तरीके से एक लेवल होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। आप सभी को मैंने एसिड जब पढ़ाया होगा तो उसमें आपको एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बताया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है दोस्तों? HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है तो आप सभी को ध्यान रखना है। वीक एसिड के बारे में देखना है दोस्तों, तो CH3COOH, ये सबको पता होना चाहिए। CH3COOH वीक एसिड होता है, जो कि आपको हमने पढ़ा रखा है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? NaOH होता है। बहुत सिंपल सा है दोस्तों। अब यहाँ पे वीक बेस पूछेगा तो यहाँ पे NH4OH, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना। ये आपको ऐसी चीजें हैं स्टैटिक्स फॉर्मेट में है, तो इसको आपको एकदम एज इट इज लर्न कर लेना है। इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है और इससे आपका 1 से 2 मार्क कंफर्म हो जाएगा कि आएगा ही आएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट हैपेंस टू द pH ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन एन एसिड इज एडेड। अगर एक सॉल्यूशन में एसिड को ऐड किया जाता है तो क्या होगा? तो आपका pH डिक्रीज होगा, क्योंकि आप सबको पता है जो pH वैल्यू होती है तो 0 to 7 कितना होता है? एसिड होता है, और 7 to 14 बेस होता है, तो ऑलमोस्ट ही डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे बेस अगर ऐड किया जाता है एक सॉल्यूशन में, तब क्या हो सकता है? तब इंक्रीज होगा, pH इंक्रीज होगा। सेम उसका उल्टा है दोस्तों, अपोजिट है। What is the product of reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको बोलते हैं HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH। इसका रिएक्शन क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स में लिखे, आपको केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पर लिख देना है, बस दैट्स फिनिश। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, यहाँ पे NaCl प्लस H2O आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? NaCl प्लस H2O, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है? ये बहुत बारी आता है और हर एक एग्जाम में आता है। जैसे आप 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे दे सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट का अनदर नेम क्या है? तो बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप सभी यूज करते हैं अपने घरों में। अब देखते हैं नेक्स्ट केमिकल। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का, जिसको नमक भी बोलते हैं, सॉल्ट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? NaCl। लिटमस पेपर इज यूज्ड टू टेस्ट। लिटमस पेपर इज यूज्ड टू टेस्ट, राइट। अब ये किसके लिए होता है? देखो, क्या चीज टेस्ट करने के लिए होता है? वो देखते हैं एसिड है, ये अल्कलाइनिटी है, एसिड को ही बोलते हैं,